उससे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और तुम शेखर नहीं हो। कौन हो तुम? देखो, मुझसे बार बार ये सवाल मत पूछो। अंजू भी मुझसे बहुत सवाल पूछती। मुझे सवाल जवाब पसंद नहीं है, समझी? पगली, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं जाना चाहती हूँ। कैसे जाने दो? तुम चली गई तो मैं अकेला हो जाऊंगा ना। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। ये कैसे जाने दूं? अभी तक तो तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन हो और क्यों इस बहाने से मेरे घर में घुस आई हो। झूठ बोला ना मुझसे? नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। तुम्हें जाना है? ठीक है, तो तुम जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अब जाओ। हेल्प मी प्लीज, बचा लीजिए मुझे। हेल्प मी। क्या बात है? सभी आदमी मुझे मार डालेगा। मालिनी, होश में आओ। क्या पागलपन है? मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, ये वही साइकिल किलर है जिसकी पुलिस को तलाश है। साहब, इसे पागलपन का दौरा पड़ गया। अब आप ही बताइए कि मैं साइकिल किलर दिखाई दे? जोकिंग। I was just joking, you know. लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब समझते क्यों नहीं है? ये एक वहशी दरिंदा है जो मेरी जान लेना चाहता है। इंस्पेक्टर साहब, जरा सोचिए, कुछ ही देर पहले ये मेरी पत्नी मालिनी थी और अब ये कह रही हैं कि मैं इनका पति नहीं बल्कि एक साइकिल किलर हूं। जरा बताइए कि पागल कौन है यहाँ पर, ये या मैं? मुझे तो लगता है आप दोनों मिलकर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ऊपर बेडरूम में चल के देखिए, वहां एक लाश पड़ी है। ऊपर कोई लाश नहीं पड़ी है। अच्छा, क्या मैं आपके बेडरूम की तलाशी ले सकता हूँ? जी नहीं। मुझे कतई पसंद नहीं कि तो अजनबी आदमी मेरे बेडरूम में घुसे, और वैसे भी ऊपर कुछ नहीं। ये झूठ बोल रहा है। इसने कत्ल किया है, वो लाश मैंने अपनी आंखों से देखी है। देखिए मिस्टर, क्या नाम है आपका? शेखर कपूर। अगर ऊपर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको ऐतराज क्यों? ऐतराज है क्योंकि ये मेरा घर है और मेरे बिना परमिशन के मेरे घर की कोई तलाशी नहीं ले सकता। लेकिन तलाशी लेने में प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे कहा नहीं। पर तलाशी लेने दीजिए ना। But I said no! Shut up! Listen, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं, और तुमने अगर बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो यही तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा मैं। नागेश भोसले। नागेश भोसले नाम है मेरा, इंस्पेक्टर भोसले। और इंस्पेक्टर भोसले को किसी सर्च वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब सीधी तरह ऊपर चलो, वरना बहुत ऊपर पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। उस तरफ नहीं, इस तरफ। इस तरफ, कम ऑन। आइए इंस्पेक्टर साहब। चलो चलो, यहाँ जल्दी जल्दी। वेट इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि आप किसी के पर्सनल बेडरूम में इस तरह पॉसिबली नहीं घुस सकते। घुस सकते? घुस रहा हूं, वो भी तुम्हारे साथ। नाउ कम ऑन, मूव मूव मूव। आइए, देखिए अपनी आंखों से और पूछिए इससे, किसकी लाश है ये? लाश? यहाँ तो कोई लाश नहीं है। यही तो थी, मैंने अपनी आंखों से देखी थी।
उस दूसरे बेडरूम में होगी। आइए मेरे साथ, आइए, मैं बताती हूँ आपको, आइए। चलिए चलिए। वो जरूर इस बेडरूम में होगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। वो लाश जरूर यहाँ ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने अपनी आंखों से वो लाश देखी है। मालिनी, पागलों जैसी बातें मत करो। अगर लाश यहाँ थी तो फिर गई कहाँ? इंस्पेक्टर साहब, आप समझते क्यों नहीं? Why don't you believe me? मैंने खुद मालिनी कपूर की लाश वहां देखी है। Excuse me. अगर ऊपर मालिनी कपूर की लाश है तो तुम कौन हो? मैं बताऊं ये कौन है? ये मालिनी कपूर का भूत है। इंस्पेक्टर, चिल्लाओ मत। या तो तुम पागल हो या फिर हम दोनों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। पहले तुमने कहा कि तुम मालिनी शेखर कपूर हो, उसके बाद तुमने कहा कि ये शेखर कपूर नहीं है, ये एक साइकिक किलर है, इसने किसी को मार दिया है, उसकी लाश ऊपर पड़ी है। और अब तुम कह रही हो कि वो लाश मालिनी शेखर कपूर की है। तो फिर तुम कौन हो? मैं मालिनी कपूर की दोस्त हूँ, दीप्ति। ये झूठ बोल रही है। मालिनी के इस नाम की कोई सहेली नहीं है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं मालिनी का पति हूँ। लेकिन तुम Listen to me now, please. ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अगर तुम मालिनी की दोस्त हो तो तुमने पहले ये क्यों कहा कि तुम मालिनी शेखर कपूर हो? इस आदमी से सच उगलवाने के लिए, जो अपने आप को शेखर कपूर कह रहा था, जबकि मैं जानती थी कि ये शेखर कपूर नहीं है। सुना इंस्पेक्टर साहब आपने? ये लड़की मेरे ही घर में मेरे सामने खड़ी होकर ये कह रही है कि मैं शेखर कपूर नहीं हूं। हाँ, तुम शेखर कपूर नहीं हो, क्योंकि असली शेखर कपूर कोलकाता में है और कल सुबह की फ्लाइट से यहाँ आ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लड़की फ्रॉड है। ये पहले मेरे घर में घुसकर ये साबित करना चाहती थी कि ये मालिनी कपूर है, और अब ये साबित करना चाहती है कि मैं शेखर कपूर नहीं हूं। वाह! पूछे इंस्पेक्टर साहब, पूछे इससे, क्या ये साबित कर सकता है कि ये शेखर कपूर है? सबूत इसके पास? सबूत? मुझे कोई जरूरत नहीं ये सबूत पेश करने की कि मैं शेखर कपूर हूं या नहीं। वाह! जरूरत है, जरूरत तो है। वैसे अगर तुम शेखर कपूर हो या नहीं भी हो तो ये तुम्हारे लिए बड़ा आसान है साबित करना। आपको क्या हो गया? आप इस लड़की की बात में आप साबित तो करना पड़ेगा। बट आप मेरी अगर तुमने 2 मिनट में ये साबित नहीं किया कि तुम शेखर कपूर हो तो मैं तुमको यहीं खत्म कर दूंगा। आप मुझे शूट कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपको उनको जवाब देना होगा कि आपने इस आदमी को गोली क्यों मार दी। जवाब चाहिए तुम्हें? हेलो, हाँ शिंदे, इंस्पेक्टर नागेश भोसले बोलता है। हाँ सुनो, तुम अपनी पुलिस टीम लेके मड आइलैंड पहुंचो, पूना वाला बंगलो। मैंने साइकिक किलर को शूट कर दिया है, तुरंत आओ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। मैं सच कह रहा हूं कि ये लड़की झूठ बोल रही है। सबूत है मेरे पास, सबूत है, मैं आपको अभी देता हूं सबूत है मेरे पास। ये रहा सबूत। रिवॉल्वर दो, चलो रिवॉल्वर दो, नहीं तो ये। इसका मतलब तुम शेखर कपूर नहीं हो। Come on, no arguments. Give me the revolver. रिवॉल्वर दे दीजिए इंस्पेक्टर साहब, रिवॉल्वर दे ये दीजिए। चल जाएगा। ये पागल है इंस्पेक्टर साहब, काट दूंगा। ये मार डालेगा मुझे इंस्पेक्टर साहब ऐसे। Come on, man, move. देखो, तुम जो कोई भी हो बच नहीं पाओगे। भले ये सोचो कि तुम कैसे बचोगे। तुम दोनों को मैं यहीं पर शूट कर दूंगा, यहीं पर। तुम हो कौन? मैंने कहा ना
आपसे कि वो साइकिक किलर है जिसकी पुलिस को तलाश है। तुम पागल हो गई हो मिस भटनागर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। साइकिक किलर मैं नहीं, साइकिक किलर ये है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये साइकिक किलर? हाँ ये भोसले। क्या नाम बताया था आपने अपना? नागेश भोसले इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपके पास क्या सबूत है कि आप इंस्पेक्टर हैं? सबूत? हाँ सबूत। पुलिस फोर्स का कोई आइडेंटिटी कार्ड तो होगा आपके पास? है ना? देखिए, शायद कहीं गिर गया होगा। नहीं, हाँ शायद। शायद ये तो याद होगा कि तुम किस पुलिस स्टेशन से आए हो? वर्सोवा, लोखंडवाला, मड आइलैंड, कहां से आए हो? देखो तुम पागल हो गया हो। पुलिस वाले से ये पूछ रहे हो? अभी तुम्हारे सामने मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया था। हाँ, एक सब इंस्पेक्टर से बात की थी और अपनी पुलिस टीम लेकर अभी वो यहाँ आता ही होगा। अच्छा, अरे भाई, तो फिर पुलिस वालों को क्यों तकलीफ दी जाए? उनको फोन करके मना कर देते हैं कि मत आइए यहाँ पे, सारा काम मैं ही कर दूंगा। This number does not exist. ये नंबर मौजूद नहीं है। मैंने जहां फोन किया था वो पुलिस स्टेशन है ही नहीं। कहते हैं गलत नंबर है, ये नंबर चलता नहीं है, और ना कोई इंस्पेक्टर शिंदे नाम का व्यक्ति एग्जिस्ट करता है। शराफत से बता दो कि तुम कौन हो, वरना तुम्हें मारने से पहले मुझे तुम्हें कोई झूठी धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 गोलियां तुम्हारे भेजे में ही उतार दूंगा। कौन हो सकता है? तुम जाओ, दरवाजा खोलो, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं। कम ऑन मूव। आप मिस्टर भोसले मेरे साथ रहेंगे और मेरे गन पॉइंट पे रहेंगे। चालाकी नहीं करना। कम ऑन। यस कुरियर मैडम, इस वक्त इसे आज की तारीख में डिलीवरी करना था। दीजिए। इमेज फोटो स्टूडियो, शायद इसमें फोटोग्राफ्स हैं। लाओ, मुझे दो, मुझे दो। नहीं, छोड़ो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। Trust me, you are very clever, Mr. समझ में नहीं आता आखिर माली की लाश गई कहां। इसको होश आ जाए ये खुद ही बता देगा। लेकिन फिर इसका क्या करेंगे? जाहिर है इसको भी मारना पड़ेगा। मगर ये है कौन? कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, पुलिस अपने आप पता लगा लेगी। फिर भी ऑल राइट, इसकी तलाशी लो।
शेखर कपूर। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं ही हूं शेखर कपूर, और मालिनी मेरी धर्मपत्नी, जिसकी लाश के पास बैठकर मैं फूट फूट कर रोऊंगा। और पुलिस जब यहां आएगी तो उनको यहां पर 2 लाशें मिलेंगी। जाहिर है दूसरी लाश किसकी होगी तुम समझ सकते हो। पुलिस को 2 लाशें मिलेंगी, दोनों के हाथों में हथियार। केस बिल्कुल सिंपल, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। दैट्स ऑल। वाओ, ग्रेट प्लान। प्लान तो मैंने उस वक्त भी जबरदस्त बनाया था, इसलिए जब मैं मालिनी को खत्म करने यहां आया तो उस बेचारी को पता ही नहीं था कि मैं उसका खून करने आया हूं। इतनी हैरत से क्या देख रही है? तुम तो कलकत्ता में थे ना? बाय रिकॉर्ड्स तो मैं कलकत्ता में ही हूं। कौशिक ने तुम्हें फोन करके नहीं बताया कि मैं कल सुबह की फ्लाइट से वापस आने वाला हूं? नहीं, कौशिक ने तो कोई फोन नहीं किया। भूल गया होगा बेचारा। लेकिन फिर तुम आज यहाँ कैसे? सरप्राइज? मेरी जान को सरप्राइज देने के लिए मैं आया। दरअसल है ना, क्या है कि जो काम मैं आज कर सकता हूं वो कल नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम है? एक बड़ा ही मामूली सा काम है, छोटा सा काम है। तुम्हारा खून करना है। What? हाँ, वो क्या है ना कि तुम्हें तलाक में आसानी से दे नहीं सकता। बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स है। वो अपनी दीप्ति है ना, दीप्ति नहीं। वो तुम्हारे रहते मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो है ना, मैं तुम्हें अब मार देता हूँ। कोई चारा नहीं है मेरे पास। मेरे पास है ना कोई चारा नहीं है। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। मेरा पर्स यहीं रह गया, और वो पर्स मुझे फंसा सकता था। इसलिए वो पर्स लाने के लिए मैंने दीप्ति को यहां पर भेजा। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो तुम पहले से ही यहाँ मौजूद थे और अपने आप को शेखर कपूर बता रहे थे। मैं चक्कर में पड़ गई, और इसलिए दीप्ति ने मुझे फोन किया। हेलो, मैं बोल रही हूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। यस। तुम्हारा यह नाटक देखकर मुझे भी नाटक करना पड़ा, लेकिन यह नाटक लंबा खींचता चला गया। मगर शेखर, तुम्हें उस साइकिक किलर के बारे में कैसे पता चला? इत्तेफाक से। दरअसल साइकिक किलर के बारे में हर आधे घंटे में न्यूज फ्लैश हो रही थी, और एयरपोर्ट पर मैंने वो देखी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो साइकिक किलर ये आदमी होगा। एनीवे, जब पुलिस को इसकी लाश मिलेगी तो वो बहुत खुश होगी कि साइकिक किलर मारा गया, और मेरी पत्नी बेचारी उस साइकिक किलर की आखिरी शिकार बन गई। मिस्टर शेखर कपूर, आपको यह जानकर हैरत होगी कि साइकिक किलर मैं नहीं हूं। वो वहशी साइकिक किलर वो थी जिसे तुमने मार डाला, तुम्हारी पत्नी मालिनी कपूर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो निहायत ही बदसूरत थी, इसीलिए उन्हें हर खूबसूरती से नफरत थी। वो हर खूबसूरत लड़की को खत्म करके कुदरत से बदला ले रही थी, ऐसा उन्होंने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा था। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे लगता है ये कोई नई चाल चल रहा है। टाइम वेस्ट मत करो शेखर, शूट हिम। खबरदार, हथियार नीचे डाल दो। इंस्पेक्टर, टेक द रिवॉल्वर। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। यही है वो हत्यारा, साइकिक किलर, जिसको आप ढूंढ रहे थे। कौन? ये? जी हाँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही वो साइकिक किलर है जिसने मिसेस मालिनी कपूर का भी खून किया है और लाश को कहीं गायब कर दिया है। ये बहुत डेंजरस है। जी इंस्पेक्टर। सर? सर? यस, आई एम इंस्पेक्टर विजय। कुछ क्लू की बिना पर जब मैं उस साइकिक किलर को तलाश करता हुआ इस घर में पहुंचा तो मुझे यहां मालिनी कपूर की लाश मिली। मैं उलझन में पड़ गया, छानबीन कर ही रहा था कि मिस दीप्ति भटनागर यहां पर पहुंची, और उनकी बार बार इस घर में आने की जिद ने मुझे उन
पर शक करने पर मजबूर कर दिया। तब तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ नाटक खेलना शुरू किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस नाटक में शामिल हो जाऊं, क्योंकि मैं इस नाटक को उसके सही अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जो कि मैं पहुंचा चुका हूं। पांडे। यस सर। रही बात उस साइकिक किलर की, तो अब वो मालिनी कपूर की लाश के रूप में ऊपर बेडरूम में पड़ी है, बेड के नीचे। शेखर कपूर ने अपनी जुबानी कबूल किया कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की, और उस हत्या में बराबर की भागीदार रही मिस दीप्ति भटनागर। अरेस्ट है।